भगवान श्री कृष्ण के मधुर बाल लीलाओं में तृणाव्रत उद्धार। एक दिन की बात है कि कन्हैया को मैया गोद में लिए हुई थी। भगवान पुष्प से भी सुकोमल हैं और जब मैया की गोद में रहते तो मैया को कहीं जरा सा भी बोझ नहीं लगे, इसलिए ऐसे फूल से बन जाएं कि पता ही ना लगे मैया को कि गोद में कोई है। कोई नरम नरम चीज ऐसी सुकोमल लगे कि मैया उसको और ज़्यादा पकड़े रहें, हृदय से लगाए रहें, उन्हें आनंद आवे। पर आज उन्हें नई लीला करनी थी। यदि मैया के गोद में ये रहते तो ये काम नहीं बनता। ये तो सब जानते हैं कि भगवान लीला में है। गोद में लिए लालायंती सुतम सती, ये सती अपने लल्ला को बड़ा प्यार कर रही थी, दुलार रही थी। ऐसा क्या हुआ कि भगवान मानो पहाड़ की चट्टान की तरह बड़े भारी हो गए। मैया ने सोचा कि ये क्या हुआ, कोई राक्षस तो नहीं आ गया। मैया के मन में ये नहीं आया कि इसी से कुछ है। संसार का सारा भार यही उठाए हुए हैं, ये बात तो मन में आई ही नहीं। लेकिन भार इतना बड़ा कि मैया से रहा नहीं गया। खड़ी नहीं थी, बैठी थी, फिर भी गोद में नहीं रखा गया तो उठा करके नीचे पृथ्वी पर रख दिया। मैया के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। मैया ने पृथ्वी पर बिठा दिया और बहुत ही आश्चर्यान्वित होकर के भगवान जी का स्मरण किया। सोचा कि कहीं मैं थक तो नहीं गई थी। अपने ही अंदर उपजे किसी वहम का अनुमान करके भगवान जी को याद किया कि इसकी रक्षा करे इनकी, और तत्पश्चात अपने घर के काम में लग गई। परंतु बात क्या थी? तृणावर्त नाम का कंस का निजी सेवक एक दैत्य था। कंस मृत्य, कंस की प्रेरणा से वह बंदर बन करके गोकुल में आया तथा बालक को उड़ा करके आकाश में ले गया। यहां पर कहते हैं कि भगवान जी को कोई राक्षसी शक्ति से उड़ा ले जाए, ये कभी भी संभव है क्या? कहते हैं कि भगवान की जी जो कृपा शक्ति है उसी ने ये काम किया। जहाँ जहाँ पर भगवान जी की कृपा शक्ति उतरती है वहाँ वहाँ पर इसी प्रकार से अकल्पनीय अद्भुत कार्य होते हैं। पहली बात यह कि यशोदा मैया ने भगवान जी को नीचे उतारा। भगवान जी का बाल विग्रह इतना भारी हो गया कि यशोदा मैया को बच्चे को गोद में रखना कठिन हो गया था। लीला में कि योग माया ही इन सारे कार्यों का संपादन किया करती है, जिसके एक एक रोम में अनंत अनंत विश्व ब्रह्मांड हैं। वे ही जब अपने भार को प्रकट करें तो किसकी सामर्थ्य है कि उनके भार को वहन कर सके। प्रेमाधीनता और भक्त वात्सल्य के कारण से भगवान जी की जब जैसी इच्छा होती है वैसी लीला किया करते हैं। माँ यशोदा जी ने कभी अपनी गोद में, कभी अपने हृदय पर, कभी हाथ से उठा लेती और लाड किया करती। आज मैया उन्हीं के भार से पीड़ित हो गई और धारण नहीं कर सकी, उनको नीचे बैठा दिया। उन्हें मन ही मन महापुरुष भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कहा कि महाराज, हमने तुम्हारी सेवा की, तुम किसी प्रकार से भी इस बच्चे की रक्षा करना। तुम्हारे ही आशीर्वाद से गोकुल में आज तक उत्पात नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने इसे बहुत आशीर्वाद दिया है। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद को आप कहीं झूठा मत कर देना। यशोदा मैया ने प्रार्थना की। भगवान जी के तो यहाँ पर काम करना है। कंस का भेजा हुआ
असुर तृणावर्त बहुत वेग से घूमता हुआ प्रबल पूर्णाव्रत के रूप में आकाश से दौड़ा आया। उसने गोकुल को केंद्र बना लिया, मंडलाकार बहने लगा तो इतनी जोर से धूल उड़ी कि सारा गोकुल उससे सम आच्छन्न हो गया, ढक गया। सभी ब्रजवासी मारे भय के व्याकुल हो गए और नंदाले नंद बाबा के घर की ओर दौड़ते भागते आने लगे। तभी वात्सल्य भाव उमड़ा कि कहीं अनिष्ट ना हो जाए। वहां जाने का मन था जिससे कि उनकी रक्षा हो जाए। नंद बाबा के घर को उन लोगों ने जान लिया था कि यही नारायण रक्षा करते हैं, वहां जाएंगे तो हम लोग भी बच जाएंगे। अपने स्वार्थ और बच्चे के प्रति प्रेम से घिरे हुए ब्रजवासी नंद बाबा के घर की ओर आने लगे। बड़ी जोर से हवा चली, तूफान आया, बड़ा शब्द हुआ। कहते हैं कि इतनी जोर से वह हवा का वेग चला कि वृक्ष टूट टूट करके गिरने लगे। दसों दिशाओं में नाद छा गया। सभी ने देखा कि सैकड़ों बिजलियां एक साथ गिर रही हैं, उनके साथ साथ धूल और पत्थरों की वर्षा भी हो रही है। इस प्रकार सर्वत्र सारा गोकुल आक्रांत हो गया और अस्त व्यस्तता के साथ अंधकार छा गया। तृणावर्त ने आकर के सबसे पहले नंद नंदन को उठाया। भगवान हल्के बन गए जिससे कि वह उठा ले जाए। उनको उठा करके वह ऊपर ले चला। यशोदा जी अंधेरे में देखने लगी कि बच्चे को बैठा दिया था, अब यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। तृणावर्त ऊपर से धूल बरसा रहा था। प्रबल वायु के साथ साथ पत्थर की भी वर्षा हो रही थी। किसी की सामर्थ्य नहीं कि इधर उधर हिल सके। सबकी दृष्टि अबद्ध हो गई। घोर शब्द से कान सबके बहरे हो गए। पत्थरों के गिरने से सबकी गति रुक गई। व्याकुल होकर के सिर पर हाथ धर करके जो जहां था वहीं बैठ गया। तृणावर्त के द्वारा वर्षित राज्य और तद जनित तम से गोकुल आक्रांत हो गया। गोकुल में राज्य तम छा गया। गोकुलवासी किसी दूसरे कार्य का संपादन तो दूर अपनी रक्षा करने में भी स्वयं को असमर्थ मानने लगे। तृणावर्त के द्वारा बरसाए हुए राज्य धूल से गोकुल में तम अंधकार छा गया। धूल बरसी तो अंधकार छा गया। राज्य आया तो राज्य के साथ साथ वहां तम आया। सभी गोकुलवासी निस्सहाय हो गए और यशोदा मैया श्री कृष्ण को कहीं खोज नहीं पाई। तब राज्य तम आ जाता है। जब राज्य और तम आ जाता है तो श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते हैं। जरा इस पर विचार करें। ये बड़ी सुंदर भावना है कि जब यह बहिर्मुख जीव बहिर्मुखता रूपी असुर के द्वारा आक्रांत होता है तो पहले रजो दर्शन होता है, राज जाता है। सत्य से च्युत होकर के रजोगुण का विस्तार हो जाता है और फिर तमोगुण आकर के बुद्धि पर छा जाता है। इसलिए आत्मा का भगवान जी का ध्यान नहीं रहता। फिर ये देह बुद्धि से संपन्न होकर के ममता में पड़ जाती है। यशोदा मैया की भांति निकटवर्ती भी कृष्ण का अनुसंधान नहीं कर पाते। भगवान सबके पास हैं, सबके अपने हैं। भगवान सबको मिल सकते हैं। हृदय में भगवान निरंतर रहते हैं, परंतु राज्य और तम के कारण संसार का दुख, दारिद्र्य और अभाव इत्यादि पत्थरों की वर्षा होती है। इसलिए बहिर्मुख जीव भगवान जी को भूल करके इसी में व्याकुल हो जाता है। तृणावर्त के आने से पहले जोर का तूफान आया और प्रबल शब्द हुआ जिससे दसों दिशाएं भर गई। इसी प्रकार जब बहिर्मुखता आती है तो कामना वासना जनित मैं और मेरा से मनुष्य के जीवन की सारी इंद्रियां और मन तथा चित्त भर जाता है। मैं और मेरा के सिवाय कुछ नहीं रहता। भगवान जी को भूल जाते हैं।
और मैं और मेरे की आवाज़ से कान बहरे हो जाते हैं। संसार के सारे जीव मैं मेरे की आवाज़ करते हैं, मैं मेरे को सुनते हैं, इस आवाज़ से कान बहरे हो जाते हैं। शास्त्र और भगवान जी की बात कानों में प्रवेश नहीं कर पाती, और करती है तो इस शब्द कोलाहल में जाकर के पता नहीं कहाँ खो जाती। भगवान अपनी माता की गोद में थे। उनके देह के भार से आक्रांत होकर के माँ ने निश्चय किया कि अब हम इसको गोद में नहीं रख सकती, इसलिए पुत्र को उन्होंने रख दिया। जब यह महाजंझावात आया, तूफान आया, तो यशोदा जी ने सोचा कि यह इतना भारी हो गया है कि हवा इसका कुछ नहीं कर पाएगी, इतने भारी को उठाएगा कैसे। इसलिए मैया ने उस समय अधिक सोच भी नहीं किया। यह मैया की शुद्ध भावना थी। लीला में का लीला प्रकाश अन्य प्रकाश से होने को था। भगवान वहां लघुत्व को प्राप्त हो गए, हल्के हो गए, और मैया के देखते देखते अंधेरे में तृणावर्त उनको उठा करके ले गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं वैसा चाहा। यशोदा मैया इस बात को कैसे जान सकती? वे तो अपने पुत्र में बड़ा भारी भार है, उसे कोई उठा नहीं सकता, ये सोच करके निश्चिंत थी। अब सोचा कि मैं दूर हट गई, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, होगा यहीं पर। इस प्रकार अंधकार में मैं पुत्र को खोजने लगी, परंतु वह नहीं मिला। अंधकार छा जाने पर मनुष्य भगवान जी को खोजने की चेष्टा कभी कभी पहले सुख के रूप में करता है, और फिर जब वह अंधकार से पूर्णतः ढक जाता है तो वह अनुसंधान करना भी छोड़ देता है। मैया के लिए ये बात नहीं, मैया के मन में वात्सल्य भाव था। उन्होंने समझा ये अंधेरा है ना, बच्चा घिसट घिसट कर थोड़ा अलग हो गया होगा, उसके तो विशेष कहीं आने जाने की संभावना नहीं, यहीं कहीं होगा, कोई बात नहीं। राम राम, कहीं ये हवा उड़ा ना ले गई हो। यहां फिर वात्सल्य भाव जागा। पुत्र के स्नेह से अधीर हो गई और जड़ कटे वृक्ष की भांति यशोदा मैया गिर पड़ी। हाँ पुत्र कह करके रोने लगी। उनका रुदन इतना करुण था कि काष्ठ पत्थर तक विदीर्ण हो गए, जैसे बछड़े से बिछड़ी हुई गां के नेत्रों से जल की धारा बहती है और वह हम्बा हम्बा पुकारती है। इसी प्रकार यशोदा मैया पुकारने और रोने लगी। अब क्रमशः वायु का वेग घटा, धूल वर्षण भी निवृत्त हुआ, पर गोकुल में चारों तरफ हाय हाय मच गई। सब व्यस्त हो गए और सब तरफ एक ही प्रश्न कि अरे नंद का लाला कुशल से है ना। अपनी बात किसी को याद नहीं, उनके घर में क्या हो रहा है ये पता नहीं। सब के सब कहने लगे नंद का लाला ठीक है ना, लेकिन कोई किसी को कुछ उत्तर ना दे, किसी को पता भी नहीं। नंदाले की तरफ सब दौड़े, उधर राक्षस की तो दशा विचित्र हुई। वृक्षों से हो रहे शब्द तथा टूटती और चरमराती डालियों की चीखें आदि बंद हो गई। जब उड़ती धूल बंद हुई और सूर्य का प्रकाश आया तो उजाला भी हो गया। तमाम गोपियों का नंदालय में करुण आर्तनाद सबको सुनाई देने लगा। सब लोग नंद घर की ओर दौड़े और स्त्रियों की, देवियों की वेणी, कवरियां ये मारे शोक के खुल गई और वस्त्रों का उन्हें होश नहीं रहा। हाय हाय ये क्या हो गया। सब लोग छाती और सिर पीटने लगे। सबकी बड़ी बुरी दशा हो गई। वे नंदालय में आए और देखा कि नंदालय शून्य है, कहीं पर बालक खोजने पर भी नहीं मिला। नंद पत्नी यशोदा मैया जमीन पर पड़ी हुई है और हाँ पुत्र कह करके रो रही है। केवल आर्तनाद हो रहा है और उसकी श्वास भर चल रही है। बड़ी बुरी दशा है।
पुकारने पर भी उत्तर नहीं दे रही है। अंगों के सभी वस्त्र इधर उधर हो गए हैं। गोपियां हाथ खींचती हैं, पैर खींचती हैं, सहलाती हैं, पर कोई भी उत्तर नहीं मिलता। यशोदा की यह अवस्था देख करके वे सब व्याकुल हो गई। नंदालय के प्रत्येक घर, आंगन तथा छतों आदि पर खोज डाला गया। हजारों आदमी खोजने में लग गए, पर कहीं भी पता नहीं लगा। ऐसी स्थिति में शोक का वेग बहुत बढ़ गया। सब के सब उच्च स्वर में रोने लगे। बड़ी करुण अवस्था वहीं पर हो गई। गोकुल शोक से परिव्याप्त हो गया। सब लोग रोने लगे। इधर नंद नंदन ने पहले तो अपने को हल्का बनाया और सोचा कि आज इसी प्रकार से आकाश की हवा खा लें। तीनावर्त के गले को दोनों हाथों से पकड़ करके वे लटक गए। पहले तो भार नहीं दिखाई दिया, अपितु ऐसा लगा जैसे कोई नीलमणि का पदक किसी के गले में लटक करके शोभा पा रहा। विशाल काय भारी शीर वाले तीनावर्त के गले में वे नील चमकते आभूषण पदक की भांति लटक गए। बड़ी सुंदर बाल लीला हुई, बड़ा सुंदर बालक भाव है। तीनावर्त ने देखा कि हल्के हैं, इन्हें और ऊंचे ले चलो। तब और ऊंचे ले गया और मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं कैसे पूतना, कागासुर, शक्टासुर आदि को इस बच्चे ने मार दिया। इस फूल से बच्चे को अभी गला घोट करके मार दूंगा। ये आश्चर्य की बात है कि इस बालक ने उनको मार दिया। तीनावर्त ने भगवान को छोटा सा बालक समझ करके सोचा कि इसको लिए आकाश में कुछ देर तक घूमूं, फिर मार दूंगा या कंस के पास ही ले चलूंगा। ऐसा सोच करके वे आकाश में घूमने लगा। इधर गोपियों का रोना सुना भगवान जी ने, क्रंदन सुना कि माँ रो रही है, रोहिणी जी रो रही हैं, बाबा नंद रो रहे हैं। अब भगवान जी की इच्छा हुई, इनके मन में स्नेह जागा कि मैया रो रही है, बाबा रो रहे हैं और यहाँ खेल रहे हो। ये खेल रहे थे ना, इसलिए सोचा कि खेल छोड़ो, अब नीचे उतरने की जहाँ इच्छा की, योग माया तैयार थी ऐश्वर्य को साथ लिए हुए। नील कमल सदृश सकोमल और बड़ा हल्का सब भगवान जी का शिर विग्रह नीलमणि पर्वत के समान भारी हो गया। अब तक तो तीनावर्त फूल से हल्के बच्चे को गले में लिए था, किंतु जब नंद रानी जी की इच्छा हुई, उस नंद नंदन की इच्छा हुई कि नीचे उतरना है, तो किसमें इतनी शक्ति की उसकी इच्छा पर व्याघात करे कि एक पग भी आगे बढ़ सके। तो देखते देखते वह इतना भारी हो गए कि तीनावर्त अत्यंत व्याकुल एवं क्लांत हो उठा। उसने मन ही मन सोचा कि ये क्या हो गया, ये फूल सा नन्हा बालक इतना भारी कैसे हो गया। मैं कहीं भूल से नीलम का पहाड़ तो नहीं उखाड़ लाया। मैंने समझा नील फूल और ये था नीलम का पहाड़। मैं तो उस समय मद पिए था, जोर मैंने कोई पहाड़ उखाड़ लिया, नहीं तो बड़ा छोटा सा फूल सा बच्चा कैसे इतना भारी हो जाता है। ये मेरी भूल हुई, मैं पहाड़ उखाड़ लाया, लेकिन ये बालक ही है। अगर सब इसकी करतूत है तो ये अवश्य अद्भुत बालक है। पूतना, कागासुर और शक्तासुर इसी के द्वारा मारे गए हैं और अब तो मेरी भी खैर नहीं मालूम होती। पर कैसे भी हो, अब तो मेरे हाथ में ही है। इसको लेकर के मैं कहीं मथुरा उड़ करके चला जाऊं तो कुछ काम बन जाए। पर इतना भार हो गया, तीनावर्त एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सका। तब उसके मन में आया कि ऊपर से इसको नीचे फेंक दे, ये भारी है ही और गिरते ही चूर चूर हो जाएगा। अपना काम तो ऐसे ही बन जाएगा।
ये सोच करके तृणावर्त ने जोर से अपना गला हिलाया तो हाथ टूट जाए, पर नंद नंदन का हाथ छूटना दूर रहा, इन्होंने जोर से पकड़ लिया। स्वाभाविक है, कोई गिरने लगता है तो जोर से पकड़ता है। बच्चे तो थे ही, हिलते हुए इन्होंने जोर से पकड़ा कि कहीं गिर ना जाए। अब ये ज्यों ही गला हिलावे तो ये और जोर से पकड़ करके नाचने लगे। तृणावर्त के सिर पर जैसे कोई हार हिल रहा हो, उसी प्रकार भगवान सुशोभित होने लगे। परंतु उस बेचारे के लिए तो वह हार नहीं, पर्वत का घर्षण हो रहा था। वह नंद नंदन को नीचे नहीं गिरा सका। श्री कृष्ण ने बड़े जोर से गले को पकड़ करके धर लिया और तृणावर्त में कोई शक्ति बची नहीं। वह निश्चेष्ट हो गया, उसमें उड़ने की ताकत नहीं रही। अब उसने जोर से चिल्लाना चाहा। नंद नंदन ने सोचा कि ये कहीं अगर जोर से चिल्ला उठा तो जैसे पूतना के चिल्लाने से सारे गोकुलवासी संत्रस्त हो गए थे और मैया भी डर गई थी, वैसे ही फिर सब डर जाएंगे। मैं हूँ ऊपर, इसलिए अभी इस तरह जोर से गला दबाऊं कि आवाज न निकले। भगवान ने इतने जोर से गले को पकड़ लिया कि उसकी श्वास रुक गई। श्वास रुकने और आंखें बाहर निकल आने के कारण इसने अव्यक्त आर्तनाद किया, जिसके साथ ही इसकी प्राणवायु निकल गई। यह भगवान में प्रवेश कर गया। अब नंदनंदन धीरे धीरे निश्चेष्ट भाव से गोकुल की भूमि में उतरने लगे। उतरना भी उनकी लीला है, ऐसी बात नहीं कि बेहोशी में या अपने आप उतरे हों। यहाँ भी योग माया काम करती है। इन्होंने सोचा कि उतरे कहाँ। उधर नंद बाबा, यशोदा मैया और ब्रजवासियों गोप गोपियों की आर्त ध्वनि ने इनके कानों में आ रही थी। इनका हृदय उनका रोना सुन करके विगलित हो रहा था और वे जल्दी से आकर के माँ के हृदय से लग जाना चाहते थे, दुग्ध पान करना चाहते थे। भूख लग गई थी, इतनी मेहनत की थी ना। तो भगवान जी ने सोचा इसका तो पर्वत सा असली रूप प्रकट हो गया है, और कहीं किसी गांव पर गिर जाए तो गांव ही खत्म हो जाएगा, और किसी पेड़ पर गिरा तो सारे पेड़ चूर चूर हो जाएंगे। तब क्या करे, कहाँ ले जाएं। एक बड़ा भारी पक्का चौक था, तमाम पत्थरों और चट्टानों से बना हुआ। वहां पर कोई घर था ना आदमी रहते थे, ना गाय रहती थी। घर के निकट से उस स्थान पर कभी कभी कोई काम या उत्सव होता था। पूतना का समय दूर भाग करके जाना पड़ा था गोपियों को, इसलिए उन्होंने सोचा कि गोदोहन वाले स्थान के बगल में जो पत्थर की चट्टान का बड़ा विराट आंगन है, वहाँ इसको जोर से पटकें ताकि पड़ते ही इसकी देह चूर चूर हो जाए। उठने वाले शब्द को सुन करके वहाँ सब लोग इकट्ठे भी हो जाएं, सब गोपियों को भी आने में कष्ट नहीं होगा। ऐसे भगवान की इच्छा हुई और तदनुसार काम हुआ। प्रेम वर्धन करने में लगे भक्तवत्सल भगवान नंद नंदन अपने भक्तों का आनंद बढ़ाने और उनके दुखों को नाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आनंद वर्धन अर्थात सबको आनंदित करने वाले इस समय उन्होंने गोप गोपियों को भयभीत नहीं किया। तृणावर्त को इसलिए वायु रूप धारण करवाया, ऊपर आकाश में गए और यहाँ नीचे उतरने की वांछा की। बस ये नीचे उतरे और उसे पत्थर के आंगन पर जोर से पटका, जिससे जोर की आवाज हुई। पत्थर सी देह से पत्थर टकराया तो वह चूर चूर हो गया। अकस्मात जब आंगन में जोर का शब्द हुआ तो नंद नंदन के विरह में कातर वात्सल्यवती मैया की साम्यस का तमाम गोपियां आश्चर्यचकित हो गई। ये फिर नई बात आंगन में क्या होगी। कहते हैं कि जैसे शंकर जी का त्रिशूल लगने से त्रिपुरासुर गिर पड़ा,
उसी प्रकार से ये पर्वताकृति देह वाला बड़े विस्तृत लंबे चौड़े पत्थर के मैदान में आ गिरा। इससे भयभीत होना तो मामूली बात थी। गोपियां पहले सहमी, डरी, ये क्या हो गया, क्या गिरा, परंतु आंख उधर लगी ही थी तो उन्हें नीलमणि के सदृश चमकती हुई कोई चीज जो नयनों को मन को हरने वाली है वह दिखाई दी। देखते ही देखते ध्यान में आया कि ये तो हमारा खोया हुआ धन मिल गया। तब आनंद के आगे आवेग में अधीर होकर के तमाम गोपियां दौड़ी। उन्होंने देखा कि एक भीषण असुर देह के वक्ष स्थल के ऊपर उनके हृदय के धन नंद नंदन दोनों हाथों से असुर के देह को पकड़े हैं और नीलमणि पदक की भांति उसके कंठ से लिपटे हुए लटक रहे हैं। इस दृश्य को देखते ही आनंद और विस्मय से उनका हृदय परितृप्त हो गया। आनंद की धारा बहने लगी और शोक के आंसुओं का प्रवाह आनंद के आंसुओं की धारा के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके सारे वक्ष स्थल को आनंद के आंसुओं ने भिगो दिया। उनका जीवन नंद नंदन को देख करके करोड़ों गुना शक्ति संपन्न हो गया। तीनावर्त की भीषणता का उनके मन पर जरा सा भी स्पर्श नहीं हुआ। उल्टे परम आनंदित होकर के नंद नंदन को उठा लिया। उठा करके सैकड़ों बार मुख चूमने लगी और यशोदा मैया जोर से प्रसन्नता पूर्वक बोली, देख लला आ गया, नंद नंदन आ गया। लला को देखते ही यशोदा मैया की अपार बल मिला और पहले उसके मन में आया कि नारायण की बड़ी कृपा है जो मेरे लला को अनेक प्रकार से बचाते हैं। ये जो नारायण हैं मेरे इष्ट देवता, ये किस किस प्रकार से बचाते हैं। हे भगवान, हे नारायण, मैंने आप धन्य हैं। फिर पूजा करने को बोली। उन्होंने कहा, देखो इतने घोर राक्षस से नारायण ने ही इनको बचाया है। बच्चा थोड़े ही बचता अपने आप, ये तो नारायण की बड़ी कृपा है कि बच्चे को बचा कर ले आए। पुत्र के दुख से तो यशोदा मैया हाय हाय कर रही थी, जिसके संबंध में पता नहीं लग रहा था कि वह जीवित भी है या नहीं। उस नंद नंदन को देख करके वे अत्यंत आनंदित हो गई। उस बच्चे ने भी दोनों हाथ फैलाए कि आ मिलो जल्दी। तब मैया ने उनको गोद में ले लिया, पुनः पुनः हृदय से लगाया, मुख चुंबन किया, सिर सूंघा, सिर पर हाथ फेरा और फिर धीरे से उसके मुख में अपना दुग्ध दे दिया। दाहिने हाथ से माँ उनके सारे अंगों को सहलाने लगी और देखने लगी कि कहीं चोट तो नहीं आई। एक एक अंग को मैया देखने लगी। इस प्रकार यशोदा के क्रोध में सोए और दुग्धपान कर रहे भगवान जी को देख करके नंद और तमाम गोप गोपिकाओं के मन में अत्यंत हर्ष छा गया। वहाँ पर भगवान सबको आनंद देने वाले बन गए। तीनावर्त चट्टान पर गिरा और उसका शीर चूर चूर हो गया। प्राण तो पहले ही निकल गए थे। उसे सब गोपों और यशोदा मैया ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आपस में बात करने लगे कि देखो कैसा अद्भुत घटना हो गई। इस बालक को मानो राक्षस ने अपने मुंह में डाल लिया था। मैं ऊपर उड़ा करके ले गया। मनुष्य सोचता है कि वह अपने बल पुरुषार्थ चेष्टा दुराग्रह दुराचरणों से किसी का बुरा कर देगा, परंतु होता विपरीत है। भले ही कोई किसी का बुरा करने जाए, परंतु जो किसी दूसरे का बुरा करने जाता है उस दूसरे का बुरा तो तभी होता है जब होना होता है। मनुष्य को कर्म का फल प्राप्त होता है। कर्म पहले बनता है और फल पीछे होता है। पहले फल हो इसके बाद कर्म बने, ये संभव नहीं है। बीज पहले होता है, फल उसके बाद होता है। मनुष्य को लौकिक फल भोग व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति और प्राणी सभी पूर्व जन्म के अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। परंतु यदि वह दूसरे का बुरा करने जाता है तो दूसरे का बुरा तभी हो सकता है जब वैसा कर्मवश होना विधेय होगा।
लेकिन बुरा करने या चाहने वाला अपना बुरा स्वयं ही तुरंत कर लेता है, जिसका फल भोगने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता। 3 अमृत आया था श्री कृष्ण को मारने के लिए। श्री कृष्ण तो मरे नहीं, पर वह स्वयं मर गया। कहते हैं कि ये जो खल था, पापी, ये अपने ही पाप से स्वतः मारा गया। ये ध्यान में रखने की बड़ी सुंदर बात है कि दूसरे का बुरा करते समय उसके प्रति बुरी भावना जब हमारे मन में पैदा हो जाए तो वह तो ये समझ ले कि बुरा हम कर सकेंगे ही नहीं। इसका बुरा यदि होगा तो इसके कर्म से, पर बुरा करने की इच्छा और चेष्टा से हमारा बुरा अवश्य हो जाएगा। इसलिए दूसरे का बुरा करने के बाद कभी नहीं सोचो, और अपना बुरा किसी के द्वारा होता हो तो वहां ये समझें कि मेरा बुरा कोई कर नहीं सकता। मेरा बुरा होगा तभी जब वैसा मेरा कर्मवश होना होगा। दूसरा यदि मुझे बुरे में निमित्त बनता है तो वह स्वयं अपना बुरा करता है। अपना बुरा जो अपने आप करता है वह मूर्ख और दया का पात्र है। बहुत चेष्टा लोग करते हैं दूसरे का अनिष्ट करने की, और नहीं होना होता है तो नहीं होता है। किसी दूसरे का बुरा हम पर नहीं सकते और हम कर नहीं सकते, और यदि हम करना चाहते हैं तो अपना बुरा करते हैं। ऐसे लोगों के संबंध में मानना चाहिए कि ये बेचारा दया का पात्र है। भगवान इस पर कृपा करे, इसकी बुद्धि को शुद्ध करे। किसी का बुरा करने की अपनी इच्छा हो तब ये सोचे कि इससे उसका नहीं हमारा ही बुरा हो जाएगा। ये दुष्ट अपनी ही हिंसक वृत्ति और अपने ही पाप से मर गया, उसका पाप ही उसे खा गया। जो साधु पुरुष होते हैं वे अपनी समता से, अपनी सद्बुद्धि से सारे भयों से बच जाते हैं। इसलिए हम सद्बुद्धि रखें। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष, दुख दुख भय भव पार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में बुरा नहीं, अच्छा काम करें। कोई अच्छी बुरी स्थिति प्राप्त हो जाने पर समता रखें और ममता को जब जगह से निकाल करके एक भगवान में संयुक्त कर दें। इससे राग द्वेष रहेगा नहीं, और राग द्वेष नहीं रहने से पाप नहीं होगा, पाप नहीं होने से दुख नहीं होगा, और भव सागर में मनुष्य पार हो जाएगा। साधु का अर्थ कोई वेशधारी नहीं, साधु का अर्थ है जिसका साधु आचरण हो, जिसका शुभ आचरण हो वह साधु है। इसमें किसी जाति पाति आश्रम स्त्री पुरुष और पढ़े बेपढ़े का भेद नहीं है। जिसके साधु आचरण है वही साधु है। और साधु आचरण की कसौटी है अमत्व, समत्व, समतम योग उच्यते। हानि लाभ जय पराजय यश अपयश इत्यादि में बुरा काम ना करें, परंतु जहाँ तक अपने से बने समबुद्धि रखें। ये समबुद्धि उसको नेम पाप से बचाती है और रक्षा करती। कहते हैं कि ये बड़ा सुंदर हो गया, ये पापी अपने पाप से मारा गया, जबकि साधु पुरुष अपनी समता से बच जाते हैं। इसी प्रकार हमारा ये नीला श्री कृष्ण बच गया, जिनके हृदय में वात्सल्य का स्नेह का झरना झर रहा है। माताएं, मात्र स्थानीय गोपियां और उनके भाई उपनंद आदि मन में बड़े प्रसन्न हुए। वे कहते हैं कि ना मालूम हमने कौन सा पुण्य किया था, ये हमने कौन सा ऐसा तप किया था, हमने कौन सी भगवान जी की पूजा की, दूसरों के दुख नाश करने का हमने कौन कौन सा उपाय किया, प्यास बुझाने के लिए कहीं कहीं प्याऊ लगाई, जल का इंतजाम किया, कुएं बावली बनाए,
यज्ञ दान किए, जीवों की भलाई की, जिससे हमारा छोटा सा नन्हा सा बालक असुर के चंगुल में जाकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए मानो फिर मौत के मुंह से लौट आया। सब प्रसन्न हो गए। नंद बाबा को वासुदेव जी की बात याद आई। वासुदेव जी ने कहा था ना कि गोकुल में बड़े उपद्रव होंगे। वासुदेव जी बड़े योगी सिद्ध पुरुष हैं। वे पहले जान गए। नंद बाबा ने ही महामन में अद्भुत घटना से होते देख करके आश्चर्यचकित होकर के वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय।